छोटी सोच और पाँव की मोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती। राइट यार, मैं कह दूं मेरे 10 सर है, फिर क्या इस दुनिया में कभी किसी के 10 सर थे ही नहीं? दो नाक किसी के थे ही नहीं, चार हाथ किसी के थे ही नहीं। छोटी सोच, क्या लेके जा रहे हैं आप? वीडियो में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके काम की है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके काम की नहीं होती है, जो आपको समझ में नहीं आती है। आप क्या लेके जा रहे हो? आप क्या समझते हो? एक बहुत पुरानी कहावत है, एक कुमार मिट्टी में हाथ थे उसके और वो कुछ बना रहा था। वो चिलम बना रहा था, छलम। ये चिलम बना रहा था। तो उसकी बीवी पत्नी आई और उससे पूछा कि क्या कर रहे हो? तभी कुम्हार ने कहा कि मैं चिलम बना रहा हूँ, अभी इसका फैशन है, ये बहुत चलेगी। अच्छा, तो बीवी ने कहा अरे पागल, गर्मी आने वाली है, गर्मी आने वाली है, मटकी बना, सुरही बना। तो कुमार ने कहा हाँ, बात तो तुम्हारी भी सही है, गर्मी आने वाली है, तो ठीक है चलो मटकी बना लेते हैं, सुरही बना लेते हैं। तभी कुमार वापस उस आधी अधूरी बनी हुई जो चिलम है उसको, उसकी मिट्टी को पूरा रगड़ता है, ऐसे से उसको खराब करके वापस उसको नया ढांचा देना शुरू करता है। तभी मिट्टी बोलती है अबे क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है? वो कह रहा नहीं, अभी देखो सुनना आप, कुछ अगर दिमाग में घुसे आपके तो सुनना आप। वो मिट्टी बोली क्या कर रहा भाई, पहले तो कुछ और बता, दिखा रहा था मुझे करके, या मेरे आकृति को किसी और ढंग में डाल रहा था, अभी कुछ और, ऐसा क्यों? तो कुमार ने कहा यार मेरा विचार बदल गया, मेरी सोच बदल गई। तभी उस मिट्टी ने कहा तुम्हारी तो सोच बदली है, तुम्हारा तो विचार बदला है, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई साहब, जिंदगी। अगर मैं चिलम बनती तो खुद भी जलती और दुनिया को भी जलाती, पर मैं आज मटकी बनी हूँ, सुरही बनी हूँ, खुद भी शीतल रहूंगी, दुनिया को भी ठंडा रखूंगी। ये सोच, ये सोच होनी जरूरी दोस्त। क्या लेके जा रहे हो आप इस वीडियो से? वीडियो में जो अच्छा है उस चीज़ों पर ध्यान दो, जो आपको लगता है ना यार ये मेरे से रिलेट करता है, मुझे लगता है ये बात सही है, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दो। एक गंदे से पानी को भी ना साफ करके पिया जा सकता है अगर हमारा दिमाग ठीक हो तो। ये भी लोगों ने किया है, गंदे पानी को स्वच्छ करके पीना, पिया जा सकता है ना, पिया जा सकता है। आप गंदे से गंदे वीडियो, ये क्या भाई, एकदम नॉर्मल सा, क्या है इसमें? कुछ नहीं है, जो वही बात है जो आपको पता है, आप इसमें से क्या अच्छा लेके जा सकते हो, वो आपके ऊपर है दोस्त, मेरे दोस्त, वो आपके ऊपर है। अरे यार, जब उंगली माल ने उसने शपथ ली थी, उसने प्रतिज्ञा ली थी, मैं 1000 लोगों को मारूंगा, 1000 लोगों को मैं मारूंगा। उसके राजा के साथ युद्ध था, कुछ उसके साथ गुस्सा था, राजा के साथ कुछ छीन लिया था राजा ने उंगली माल से, है ना, तो उसको गुस्सा था उंगली माल ने, 1000 लोगों को मारूंगा। तभी उंगली माल ने 999 लोगों को मार दिया। जंगल में रहता था और जो भी जंगल में आता था वो उसको मार देता था उंगली माल। वहां पर जाने के लिए लोग, जो जिस जंगल में रहता था, जिस पहाड़ी पर रहता था, वहां पर जाने का रास्ता लोगों ने बंद कर दिया। वहां पर जाना निषेध है लगाकर होर्डिंग्स लगा दी, बोर्ड्स लगा दिए। खुद राजा राजा तक डरता था वहां पर जाने के लिए। कभी कभी उसकी माँ जाया करती थी, पर जब से 999 लोगों को मार दिया, माँ को लगने लगा यार कभी ये मुझको भी मार देगा, तो माँ ने भी जाना बंद किया। तभी महात्मा बुद्ध वहाँ पर आए और महात्मा बुद्ध ने वहाँ पर जाने की कोशिश की, उस रास्ते से जाने की संभावनाएं बनाई। तभी उनके शिष्य उनके साथ थे, उन्होंने कहा कि हे तथागत, कृपया इस रास्ते को ना चुने, वहाँ पर उंगली माल रहता है जो कि मारता है। 999 लोगों को मार चुका है और ये रास्ता खतरों से खाली बिल्कुल नहीं है। तो महात्मा बुद्ध ने जो कहा
सुनिएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि शिष्य, कदाचित अगर तुमने मुझे ये बात नहीं कही होती तो शायद मैं इस रास्ते से नहीं चलता, पर अगर तूने मुझे ये कहा है कि वहाँ पर वो उंगली माल हैं और वो लोगों को मारता है, तो अब मैं इस रास्ते को नहीं बदलूंगा। अगर तुम्हें आना है तो तुम आओ, नहीं तो मत आओ। तब वो साधु ही क्या जो अपना रास्ता बदल दे दोस्त। वो साधु महात्मा बुद्ध उसी रास्ते पर चले, और जब उंगली माल ने देखा कि कोई दूर से एक महात्मा आ रहे हैं, कोई साधु आ रहा है, तभी उन्होंने देखा कि उंगली माल ने कि यार, मेरी जो प्रतिज्ञा है आज पूरी होने को आई है, मेरी प्रतिज्ञा आज पूरी होने वाली है। तभी वो बहुत खुश था। जैसे जैसे बुद्ध पास में आ रहे थे, उनकी जो रौनक थी शरीर से, जो उनकी आने वाली चमक थी, उससे उसके आंखों पर प्रभाव पड़ रहा था उंगली माल को। उंगली माल ने कहा, रुक जा साधु, रुक जा, आगे मत बढ़। क्या तुझे डर नहीं लगता? तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, तू भी क्षत्रिय है, मैं भी क्षत्रिय हूँ, देखते कौन मरता है। तभी कहा, साधु तू रुक जा, आगे मत बढ़। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तो 50 साल पहले रुक चुका हूँ, अब तू रुक। महात्मा बुद्ध कहते कहते पास में आए। मुझे लगता है कि उस समय उंगली माल के मन में एक ऐसा प्रभाव रहा होगा, एक ऐसी मनोदशा रही होगी कि वो ये सोच रहा होगा कि अब मैं क्या करूँ, इसको मारूँ या ना मारूँ, क्योंकि उस साधु की इतनी चकाचौंध, वो चमक उसकी आंखों पर गिर रही थी, पता नहीं कौन हो। तभी बुद्ध ने कहा कि तुम मुझे मार दो, पर उससे पहले मेरी एक शर्त है। वो शर्त क्या है? उंगली माल ने पूछा कि ये शर्त क्या है, बताओ। तभी महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो तुम्हें ये टहनी दिख रही है, शाखा इस पेड़ की, इसको काट दो। तभी उंगली माल गया और अपने खड़ग अपने पास रखता था, उसे काट दिया। तभी महात्मा बुद्ध ने सोचा कि यार, इसने जो मैंने कहा वो किया, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सोच को बदलने की तो संभावना है, पूरी तो है, ये बदला जा सकता है। तभी महात्मा बुद्ध ने कहा कि इसी टहनी को, इसी शाखों को वापस जोड़ कर बताओ। तभी उंगली माल ने कहा, अरे पागल है तू क्या? तू पागल है क्या? कटी हुई चीज़ को वापस जोड़ सकते हैं क्या? दोस्त, अपने साथ लेके जाइएगा। उन्होंने क्या कहा महात्मा बुद्ध ने कहा, दोस्त, काटना आसान है, उंगली माल, काटना आसान है, उसको जोड़ना नहीं। तुमने 999 लोगों को काट लिया है, किसी एक को भी जोड़ कर बता। उंगली माल के आंख आंसू से भर उठे। एक सोच ने, एक विचार ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। जैसे कि बुक में लिखा होता है कि बाद में वही उंगली माल महात्मा बुद्ध की शिष्य बने और उनके पीछे पीछे चल दिए। बुद्ध शरणम गच्छामि करके उनके पीछे पीछे निकल पड़े। दोस्त, सोच विचार, आप इस वीडियो से क्या लेके जा रहे हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। हम आपके हैं कौन? हम आपके चित्रन गहलोत 360 हार्ड चैलेंज के अंदर आज ही हमारा 76वां वीडियो है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कन्फ्यूज। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।